झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमिला में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। चौमिला सामुदायिक केंद्र पर प्रभारी डॉक्टर दीपक बेरवा ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक बेरवा ने अपने गणतंत्र दिवस के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र सहित प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कर्मचारी मेल नर्स श्यामलाल, कौशल, बैरागी, फार्मासिस्ट संजय कुमार, मोहसिन मंसूरी, एएनएम रितु शेखावत, रूबी बाई, जेएनएम सोना धाकड़, लैब टेक्नीशियन अजय शर्मा, सहायक रेडियोग्राफर हकीम अहमद, स्वास्थ्य मार्गदर्शक अमित बैरागी, सफाई कर्मचारी अनिल को प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर दीपक बेरवा, डॉक्टर रौनक कुन्हार, डॉक्टर राजकुमार बघेला ने किया सम्मानित। साथ ही इस अवसर पर सामुदायिक केंद्र के प्रांगण में समस्त कर्मचारी सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगदार व्रत कार्यालय सहित डग, गंगदार और उनेल थाने पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गंगदार व्रत कार्यालय पर डीएसपी ब्रजमोहन मीणा, डग में एसएचओ पन्नालाल चौधरी, गंगदार में एसएचओ संजय प्रसाद मीणा और उनेल के एसएचओ भवन सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं व्रत कार्यालय सहित सभी थानों पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही एसडीएम कार्यालय गंगदार और डग तहसील कार्यालय, पंचायत समिति सहित सभी सरकारी व निजी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। गंगधार चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। मोबिलाइजेशन कैंप का हुआ समापन, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सेलाकुई के सारंगपुर में आज श्री गुरु राय इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय मोबिलाइजेशन कैंप का समापन किया गया। आपको बता दें कि कैंपस में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। सेलाकुई पीएमएवाई के सेंटर मैनेजर श्री विपिन नोटियाल ने कहा कि अब बहेगी विकास की गंगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य रविंद्र सैनी ने भी बच्चों को मोटिवेट किया, जिसके चलते कार्यक्रम में डीएसएससी मेंबर सेवा योजना अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी यादव ने भी बच्चों को ऊंची उड़ान भरने को कहा। उन्होंने कहा कि आप और अपने आप को कमजोर ना समझे। सेलाकुई से संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमारी मंडी में एक युगल जोड़ ने देहदान कर लिया संकल्प। दान करने की तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर अपने खुद के शरीर को मानव प्राण दान करना अपने आप में बहुत बड़ा दान है। यह पुनीत कार्य कर दिया भवानी मंडी सिंधी मोला निवासी मोहन मोटवानी व उनकी धर्मपत्नी द्वारा, जिन्होंने अपने मरणोपरांत अपने नश्वर शरीर को किसी के काम आने लायक समझा। जबकि पूर्व में भी उनके ही परिवार से उनकी बड़ी बहन ने भी अपना देहदान करने का संकल्प पत्र भर दिया था। उन्हीं के द्वारा इस पुनीत कार्य के चलते दोनों पति पत्नी ने भी देहदान का संकल्प लिया। जहां भारत विकास परिषद व शाइन इंडिया फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्य के लिए उनका अभिवादन कर उनका सम्मान भी किया गया। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। राजधानी देहरादून के राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने झंडारोहण किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि देश का संविधान आज के दिन लागू हुआ था, इसलिए आज ही के दिन सबको संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करना चाहिए। राज्यपाल ने इस मौके पर देश के जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जाहिर की। देहरादून से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। भराड़ीसैंण में किया ध्वजारोहण। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए चमोली जिले के देवली भंडारी द्वारा 10 लाख रुपए दान स्वरूप में देने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के 10 मेधावी प्रतिभावान छात्रों का भी सम्मान कर प्रत्येक छात्र को विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष के 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण करने के पश्चात अग्रवाल ने कहा कि यह राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा एवं समृद्धि में कहीं न कहीं उत्तराखंड के हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भराड़ीसैंण में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर कहा कि विधानसभा मंडप का भी मौका मुआयना कर सभी तैयारियों का जायजा लिया और बजट सत्र संचालित करने के लिए तैयारियों की दृष्टि से सभी तैयारियों पर संतोष प्रकट किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। हालांकि मैं उसके लिए निरीक्षण भी करने यहाँ पे आया हूँ, देखने आया हूँ और मुझे लगता है कि सारी व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। और जैसा आपने कहा है कि
कैसा हमारा बजट सत्र होगा, तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि उत्तराखंड का किस प्रकार से विकास हो। पिछली बार यहाँ पे 9 नवंबर 2019 को जब स्थापना दिवस था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपए की इस क्षेत्र के विकास के लिए घोषणा की थी। वो तो अब दिखाई देगा, लेकिन इस बजट के दौरान अनेकों ऐसी योजनाओं की भी घोषणा होंगी, अनेकों ऐसे विकास के आयाम जुड़ेंगे, चूँकि बजट में ही सब कुछ